औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। यूरोप से पाकिस्तान आया था। बताने का इस प्रोग्राम का जो बुनियादी तौर पर मकसद है वो मुबश्शिर लुक़मान, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के बड़े नामवर एंकर बने हुए हैं, और पीटीआई के मुताल्लिक, इमरान खान साहब के मुताल्लिक बहुत सारी मनफ़ी जो प्रोपेगेंडा ये पूरी की पूरी रियासत के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहैसियत एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के, मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है अपनी हमारी रियासत को अ, उनकी इन्फॉर्मेशन में डालनी चाहिए। मुबश्शिर लुक़मान साहब, सबसे पहले तो शहबाज़ गिल साहब के हवाले से अगर हम बात करें, और उससे भी पहले अगर हम बात पे चले जाएँ, तो आपका जो नाम है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट किया करता था मुबश्शिर लुक़मान साहब की खैर सच के हवाले से। लेकिन पीटीआई की के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, जितनी शहबाज़ गिल के हवाले से, तमाम के तमाम जितने भी ये मनफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनका मैं कुछ चीज़ों का जवाब देना चाहता हूँ कि मुबश्शिर लुक़मान साहब कहते हैं कि शहबाज़ गिल साहब एक ड्रामा रचा रहे थे। जनाब वाला, ये ड्रामा मेरा ख़्याल है कि मीडिया के ऊपर आके वो ये भी बता चुके हैं कि उनके उनके साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट है, वो भी किया गया है। ठीक है? और इस तमाम चीज़ों के एविडेंसेस भी मौजूद हैं। उनकी तमाम की तमाम उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, वो भी बता रही हैं। ठीक है? आपका कहना ये है कि शहबाज़ गिल साहब को कम से कम 14 साल कैद बमुशक्क़त सज़ा होनी चाहिए। जनाब वाला, आप ज़रा इस बात को बता दीजिए कि बहैसियत इंसान, मतलब आप ये बात किस तरीके से कह सकते हैं कि उनको 14 साल की सज़ा होनी चाहिए, या इमरान खान को नाअहल करार दिया जाना चाहिए? 100% आप बड़े वसूख से बातें कर रहे हैं इस वक्त पूरी की पूरी रियासत के अंदर। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि ये सारी चीज़ें आपकी ख्वाहिश हैं, या आप मतलब कोई सिर्फ़ और सिर्फ़ बहस बराए बहस कर रहे हैं? क्योंकि अब तक जो चीज़ें आपकी दिखाई दे रही हैं, वो बहस बराए बहस हैं। जिस तरीके से अभी मैंने शहबाज़ गिल साहब का मैंने बताया कि उनके साथ क्या-क्या मामलात वहाँ पर हुए हैं। उन्होंने अगर कोई वायलेशन किया है, तो जनाब वाला, दुनिया की तारीख़ के अंदर, आपकी नॉलेज के अंदर होना चाहिए। आप पूरी की पूरी रियासत को इस बात की तरबियत देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी आपकी इन्फॉर्मेशन में भी ये बात होनी चाहिए कि दुनिया के बेशतर ममालिकों के अंदर ऐसा भी है कि जहाँ पर जज अगर कोई मिस्टेक करता है, तो उसको भी बालों से घसीट कर अदालत से बाहर लेके आ जाया जाता है। ठीक है? जजों का जो भी पीटीआई ने या इमरान खान साहब ने अगर नाम लिया है, तो कोई तज़लील नहीं है। सबसे पहले बहैसियत इंसान आप भी समझें, और अपने जो आपके साथ जो लोग हैं, उनको भी इस बात को समझाएं कि वो शख्स तज़लील नहीं कर रहा है। वो आज जो क्या कहते हैं कि ज़मानत के लिए जहाँ पर उनको जाना था इमरान खान साहब को, वो ज़मानत वाला काम भी उनका हो गया। वो उनका फंडामेंटल राइट भी था, और मेरा मेरा ख़्याल है कि बहुत बेहतरीन अमल उन्होंने किया कि वो मतलब अदालत में जाके अपनी ज़मानत के लिए उन्होंने पटिशन भी, मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन उनको वहाँ से रिसीव करनी थी, पटिशन डाली, जो भी डाला, ठीक है? लेटर उनके पास रिसीव हो गए। अब बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें वो अपने इन ऑर्डर तरीके से कर रहे हैं। ठीक है? आगे चलकर अगर उनको जजेस से शायद माफ़ी भी अगर माँगनी पड़ जाए, तो मेरा ख़्याल है कि हमारी अदलिया है, हम सब उसकी इज़्ज़त भी करते हैं, ताज़ीम भी करते हैं, मैं भी इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन मुबश्शिर लुक़मान साहब, 6.5 साल से मैं भी एक ऐसा केस भुगत रहा हूँ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारी अदलियाओं के अंदर, हमारे जो अदालती अहाते हैं, इनके अंदर जो ये बैकडेट के स्टैम्प पेपर्स सेल आउट होते हैं, इनके अंदर जो ये बैक डेट की रसीदें बना के दी जाती हैं, जिनके मालिकान के अंदर जज का नाम आता है, तो क्या उनका नाम लेना गुनाह कबीरा सगीरा है? ये एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है, या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। मतलब अगर आप लॉजिकल वैल्यूज़ पे चले जाएँ, आप एक एंकर हैं, आपको 1+1, मेरा ख्याल है 2+2 का भी मैं नहीं पूछ रहा, मैं 1+1 की बात कर रहा हूँ। इज़िकल टू क्या होता है? 2 होता है। दुनिया के किसी भी जगह पे चले जाएँ, मुबश्शिर लुक़मान उसको 5 नहीं कर सकते, 6 नहीं कर सकते, 3 नहीं कर सकते। कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि जो चीज़ लॉजिक के ऊपर है, वही सही होती है। आपकी सारी बातें अपनी जगह पर हैं, आपके जज़्बात, आपके इख्तलाफ़ात, इनको इख्तलाफ़ात का नाम दिया जा सकता है,
ठीक है ना? इनको विद एविडेंस बात करने की मेरा ख़्याल है कि अगर आप एंकर हैं और सहाफ़त के उसमें हैं, तो आपको भी कोई आपके साथ भी कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये रियासत के इदारे इस वक़्त जो एक ही हमारी जमात के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना? ये सारी की सारी मतलब कौम देख रही है और इसी वजह से आप जितने जिसके साथ ज़ुल्म करते जाएँगे, वो उतना उभरता आया है। ये दुनिया की तारीख़ है। मैं आपको अपनी चीज़ बता दूँ, मैं 6.5 1 माह के लिए 15 दिन के लिए आया था। आज 6.5 साल तो मुझे एक फ़ेक जुडिशियल केस जो कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी मामूली सी चीज़ है। 21-22 लाख केसेज़ रजिस्टर्ड हैं। ऐसे ही बनते हैं। बैक डेट के केस आपको पता नहीं है इस मुल्क के अंदर कि बैक डेट के स्टैम्प पेपर जब बिकते हैं तो उनसे होता क्या है? जनाबे वाला आपको पता नहीं है कि परफेक्ट कोरियर नाम की एक कंपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ सिटी कोर्ट के अंदर और 3-4 जगह पे उनके ऑफ़िसेज़ हैं। इसके अलावा पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं, या कराची के अंदर तो मैंने उनके कोई ऑफ़िस नहीं देखे, ना कोई उस कंपनी को कोई जानता है। लेकिन वो कंपनी चल रही है, मरी हुई माँ को ज़िंदा किया है, मेरी मरी हुई माँ को ज़िंदा किया है। अब आप कहते हैं कि जी उस जज का नाम नहीं लें जिस जज की वो कंपनी है। पुलिस भी हाथ नहीं डालती। एविडेंसेस मौजूद हैं। पुलिस के पास एप्लीकेशन सबमिट है कि जी इनके खिलाफ एक्शन लें। ये मेरी माँ को ज़िंदा किया इन्होंने, मुझसे पैसे लेके ज़िंदा किया है। और क्या चीज़ 2019 में, लेकिन पुलिस के रिमार्क्स क्या हैं? पुलिस ये कहती है कि जी हम इन लोगों के ऊपर हाथ डाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे 50 वकील मतलब पुलिस को मारने के लिए आ जाएँगे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें मुबश्शिर लुकमान साहब, सिर्फ़ एक हम मुखालफत बराए मुखालफत के ऊपर नहीं खड़े हो सकते, लॉजिक्स के ऊपर भी जाना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? ये जर्नलिज़्म के कवानीन के अंदर भी होता है। ये एक इंसान की तरबियत के अंदर भी होता है कि उसको पता हो फैक्ट एंड फिगर्स क्या हैं यार, मैं सच्चाई कहाँ तक बोल रहा हूँ। आपको मैं आज से पहले सच्चा आदमी समझता था, मतलब जब से ये इमरान खान के आप अपोनेंट आके खड़े हुए हैं, उससे पहले तक मैं आपको समझता था कि बड़े आप ऑनेस्ट किस्म के बंदे होंगे, लेकिन इमरान खान को देखने के बाद, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि डबल सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना जानता हूँ। वो डबल कैपेबिलिटीज़ मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के रहे हैं, मैं ओवरसीज़ रहा हूँ, दुनिया के पूरा यूरोपीय यूनियन, एशिया, अफ्रीका, ये सारा विज़िट कर चुका हूँ मैं। ठीक है? 21-22 ममालिक ऑलमोस्ट तकरीबन मैंने विज़िट किए हैं और पॉलिटिक्स को भी समझता हूँ। आरिफ अलवी साहब से लेके शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी इंटरव्यू किया मैंने। ठीक है? लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं जनाबे वाला, ये बिल्कुल भी किसी भी डायरेक्शन से, मतलब इनको साबित कर दें, मेरे सामने ही बैठ जाएँ, इमरान खान साहब के सामने क्या बैठेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इतनी एक बहैसियत इंसान के, बहैसियत ओवरसीज़ पाकिस्तानी के और बहैसियत एक रिस्पेक्टेबल सिटीज़न के, मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप मेरे सामने बैठ जाएँ, खाली मुझे बता दें। मतलब वो शख्स करप्ट है, मुझे साबित कर दें। अगर वो शख्स, उसने कोई झूठ बोला है, अमानतदार नहीं है, दयानतदार नहीं है, किसी किस्म की उसके अंदर वो करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है, किसी का माल हड़प करके बैठा है, कोई ज्यादती करके बैठा है, उसको साबित तो करें कि उसका क्या कसूर है। उसमें सिस्टम का कसूर है जो आप जैसे लोगों ने कभी सुधरने नहीं दिया। यही मेरे बुनियादी तौर पर इस प्रोग्राम का मुबश्शिर लुकमान साहब हों या कोई भी इस मुल्क खुदादाद के अंदर, जो सच्चाई है उस सच्चाई को इस रियासत के अंदर आना चाहिए। हमारी कौम इस बात को समझना चाहिए कि हमारी कौम, हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर रह चुका हूँ दुनिया के सिविलाइज्ड कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है? ये बात मैं अदालत को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 5 तकरीबन 6.5 सालों से कि जनाबे वाला, ये केस दुनिया की किसी अदालत में बनता नहीं था। इसको हमारी अदालतों के अंदर क्रिएट किया गया। उसका नाम, और मुझे भी पता है, मेरे साथ भी जो एंड होना है वो यही होना है कि जी आप ही गद्दार वतन है। तो ये लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो ना समझ से बाहर है। रियासत अगर कोई इंतकामी कार्रवाई किसी भी शख्स के साथ कर रही है, तो उसके ऊपर कम से कम लोगों को उनके साथ आके नहीं खड़ा हो जाना चाहिए, रियासत को बताना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे उल्टा काम करते हैं। मकसद, हमारे साथ कोई बंदा नेकी करने अगर आसमान से फरिश्ता भी अल्लाह पाक भेज दे यहाँ पर, तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि वो फरिश्ता ही भाग जाएगा यहाँ से। वो कहेगा कि गलती हो गई मेरे से कि मैं यहाँ पर आ गया, मुझे अल्लाह ने भेजा आप लोगों के लिए। ठीक है ना? आप लोग समझ नहीं रहे। नाउज़ुबिल्लाह, मैंने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब कोई फरिश्ते हैं, लेकिन करप्ट एक बेहतरीन इंसान ज़रूर है, एक बेहतरीन लीडर वाली क्वालिटीज़ उसके अंदर मौजूद हैं।
एंड दैट्स इट। ठीक है, उसी के ऊपर ये मैंने आज प्रोग्राम किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। तमाम इदारों को से दरख्वास्त है कि पॉजिटिव वे के अंदर जाते हुए इन तमाम चीज़ों को, हिकमत अमली को नोटिस लें, क्योंकि मुल्क के अंदर ये तमाम सूरत हाल पीपल्स पार्टी के लोगों ने पकड़ के धोना शुरू कर दिया है। कल मैंने देखा है, वो एक शख्स मेरे पाँव में आके गिरा है, उसने आके मेरे से कहा कि अल्लाह के वास्ते भाई मुझे बचा दो। मैं नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे, उस वक्त कायनात के अंदर अगर मैंने सिर्फ ये सोचा कि अल्लाह की ज़ात ऊपर है और ये बंदा नीचे मेरे से गिड़गिड़ा रहा है, गिड़गिड़ा कर कह रहा है, तो मैंने उसको कहा, मैंने बोला एक काम कर भाई, सामने दीवार है, ये बंदे सारे के सारे उधर गए हैं, तू कूद के भाग जा। ठीक है, जबकि मैं उनके अपोनेंट अंदाज से गया था कि यार ये लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन जान से मारना इंसानियत सोच है। सलमान रश्दी का, ठीक है, हमारा दीन के लिहाज से क्या सही है, मैंने तो, अगर आपको मैं बताऊं, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है जो दीन के, एक बहैसियत मुसलमान के और एक इंसान के, मैं ये समझता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहसिन इंसानियत बताया गया है। फिर द मैसेज मूवी के अंदर मैंने जो चीज़ें नोट करी हैं वो आप लोग भी नोट कर सकते हैं, ये रियासत नोट कर सकती है, जुडिशरी आपकी नोट कर सकती है, कि उसके अंदर तो ये दिखाया गया कि मौला अली एक जगह पर फरमा रहे हैं कि मैं जाऊं जंग के लिए। एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले तो ललकारता है कि इनमें कोई मर्द ही नहीं है, नौजुबिल्ला, ठीक है ना, इनमें मुसलमानों के अंदर कोई है जो आ जाए सामने। लेकिन वो एक बहुत बड़ा जो ना उसका नाम होता है, वो एक, मतलब उसके सामने कोई भी बंदा टिक नहीं सकता, वो 2 मिनटों के अंदर गर्दन उतार के सामने रख देता है। वहाँ पर मौला अली खड़े होकर अपना हाथ उठाते हैं, एक दफ़ा हाथ उठाते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बैठ जा। सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। मौला अली 21 साल की उनकी उम्र होती है। दूसरी मरतबा फिर वो इसी तरीके से ललकारता है, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं और कहते हैं कि है कोई शख्स जो इसकी ज़बान बंद कर सके। फिर कोई आवाज़ नहीं आती, तो फिर मौला अली हाथ उठाते हैं। फिर तीसरी मरतबा वो सुनते हैं, तो फिर वो यही लफ्ज़ क्या दोहराते हैं कि है कोई शख्स जो इस शख्स की ज़बान बंद कर सके। तो फिर मौला अली जब हाथ उठाते हैं तो मौला अली कहते हैं कि हुजूर अब मुझे जाने दें। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तारिक जमील साहब का भी इसके ऊपर पूरा का पूरा बयान मौजूद है। और तारिक जमील साहब जैसे लोग भी जो इस मुल्क के अंदर हैं, मेरा ख्याल है कि वो भी इमरान खान साहब की फेवर के अंदर ही बात करते हैं, उसको बेहतरीन इंसान बताते हैं। उनसे जाके क्यों नहीं पूछते, क्यों हम ये तमाम की तमाम चीज़ें निकाल कर लेके आ जाते हैं। आपके मुल्क का सिटीजन नहीं है सलमान रुश्दी, ठीक है, गलत किया, आप उसको दिल में बुरा समझें, हमारे मुल्कों के अंदर कहीं पर भी वो आए उसको पकड़ लें, उसके ऊपर कानूनी चाराजोई करें, लेकिन किसी के मुल्क के अंदर जाके आपको, मतलब कोई अटैक तो नहीं कर सकते हम। काफिर करार दे सकते थे, काफिर करार दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी पता था कि जंगें हो सकती हैं, नुकसानात हो सकते हैं, सियासी लिहाज से नुकसानात हो सकते हैं, सिफारती लिहाज से नुकसानात हो सकते हैं, तिजारती लिहाज से नुकसानात हो सकते हैं, जंग मुसल्लत हो सकती है, ठीक है, लेकिन तरीक़ेकार कौन सा बेहतर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उसके बावजूद भी 3 दफ़ा वो पूछ रहे हैं, ठीक है ना। और मौला अली भी जाके सबसे पहले जो नामवर हारिस था, या उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उसको सबसे पहले जाके कहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता है कि हम बैठ के बातचीत कर सकें। जब कोई वो शख्स सामने वाला इस बात को मानने को तैयार नहीं होता, अपनी तलवार हाथ में लिया हुआ होता है, तो फिर मौला खड़े होते हैं और अपनी तलवार निकालते हैं। अब कोई रास्ता नहीं है, घोड़े की टांगे काट देता है तो मौला निकाल कर उसकी टांगे काट देते हैं जुल्फ़िकार से। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह निगहबान।